Good morning class and welcome to online classes. I'm your science teacher and today we are going to start our new chapter, that is chapter 2, that is microorganism. Okay, so what do you mean by microorganism? So microorganism are the organisms which are so tiny that you need a special instrument to be able to see them. ठीक है, आप इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते. You need a microscope or you need something or you need an instrument to be able to see them. ठीक है. And what is the study of this microorganism? The study or the science which deals with the study of the microorganism, it is known as microbiology. And जो scientist इसकी study करते हैं, they are known as microbiologist. Okay, so let's read. So what do you mean by microorganism? Microorganism क्या होता है? Microorganism जो होते हैं, they are very small एंड दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. आप इसे लैंड में, वाटर में, एयर में, हर जगह देख सकते हो. ये आपके बॉडी के अंदर भी मिलते हैं, राइट. एंड ये जो माइक्रोब्स होते हैं, दे ग्रो इन अ वेरी एक्सट्रीमली हार्श कंडीशन. एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे शेप्स, बहुत सारे साइजेस के होते हैं. कुछ राउंड होते हैं, कुछ स्पाइरल होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक सेल होता है, इनको हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. इसके एग्जांपल्स में आपके आ जाते हैं अमीबा हो गया और पैरामीशियम हो गया. ठीक है. ऑन द अदर हैंड वो माइक्रोब्स जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, दे आर नोन एज व्हाट? दे आर द मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ठीक है. अब कितने टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं? सो दे आर वेरियस टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द फर्स्ट वन इज़ द बैक्टीरिया. ठीक. अब बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया दे आर द सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एग्जिस्ट करता है, या तो फ्री रहता है वो, या वो किसी की बॉडी के अंदर पाया जाता है. ओके, किसी और की बॉडी के अंदर. ओके. और बहुत सारे माइक्रो जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डिवाइड होते हैं इनटू 4 टाइप्स, डिपेंड कि उनका शेप क्या है. ओके. सो जो स्पाइरल शेप्ड के होते हैं, दे आर नोन एज स्फेरिकल कॉकस. ओके. देन यू हैव द रॉड शेप्ड, जो रॉड के शेप के होते हैं, इनका नाम होता है रॉड शेप्ड बैसिलस. देन वी हैव द कॉमा शेप्ड, जो कॉमा के शेप के होते हैं, दे आर नोन एज कॉमा शेप्ड विब्रियो. एंड एक स्पाइरल के शेप के होते हैं, दे आर नोन एज स्पाइरल शेप्ड स्पाइरियो. ओके. देन कम्स द एल्गी. अब एल्गी क्या होता है? एल्गी इट्स अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म. ठीक. इन प्लांट लाइक क्यों कहते हैं? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल एंड दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. ओके. अब ये जो एल्गी होते हैं, ये आपके लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में, सीज में, हर जगह पाए जाते हैं. ये यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, दोनों हो सकते हैं. इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा एंड फाइकस. ठीक. ये ग्रीन कलर के होते हैं जब आप इसे पानी में देखते हो, राइट. देन कम्स दी प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या होता है? दे आर ऑल्सो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. ये आपकी कॉलोनीज़ में मिलते हैं एंड ये मोस्टली पानी में मिलते हैं. ठीक. ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं. ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पैरामीशियम, अमीबा, ट्राइपैनोसोमा. दे आर व्हाट? दे आर द प्रोटोजोआ. ठीक. अब आता है फंजाई. फंजाई क्या होता है? दे आर द थ्रेड लाइक नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म. इनमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता है एंड देयरफॉर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. ये मॉइस्ट और गर्म जगहों पे पाए जाते हैं एंड दे कैन फॉलो पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनके एग्जाम्पल हैं आपके मशरूम, ईस्ट, ब्रेड मोल्ड एक्सेट्रा. ठीक. देन कम्स द वायरस. वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होता है. ये बैक्टीरिया से थोड़े छोटे होते हैं. ये किसी भी बॉडी के बाहर या लिविंग सेल के बाहर रिप्रोड्यूस या ग्रो नहीं कर सकते हैं. इनको किसी न किसी की ज़रूरत होती है टू ग्रो और टू रिप्रोड्यूस, और जिनकी हेल्प से ये सारी एक्टिविटी ये परफॉर्म करते हैं, दे आर नोन एज द होस्ट. ठीक. एंड सो वेन एवर इट एंटर्स द ह्यूमन बॉडी, ये क्या करते हैं? इट स्टार्ट्स टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. ठीक है. ये नॉन लिविंग थिंग की तरह होते हैं जो कि होस्ट के बाहर होता है. ठीक है. अब इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिसमें आपका इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है, आपका टोबैको वायरस आ जाता है, बैक्टीरियोफेज आ जाता है, एक्सेट्रा. ये सब हो गए. अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बहुत फ्रेंडली भी हो सकते हैं. अब फ्रेंडली कैसे होते हैं? फ्रेंडली ऐसे होते हैं दैट वी कैन यूज़ देम इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री. कैसे? हम कर्ड बनाने में यूज़ कर सकते हैं. तो कर्ड बनाने में एक बैक्टीरिया यूज़ होता है जिसको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं, जो कि कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में. ठीक. और बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया यूज़ होता है, और वार्म कंडीशन में बैक्टीरिया ये एक्टिव हो जाता है
और मिल्क में जो शुगर प्रेजेंट होता है उसके उस पर ये फीड करता है, एंड इस प्रोसेस में मिल्क का जो प्रोटीन है इट कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, ठीक। देन ये अल्कोहल और वाइन बनाने के काम आता है। जो ईस्ट होता है ये कमर्शियली होता है, यूज़ किया जाता है टू प्रिपेयर वाइन, अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड, ठीक। जो ईस्ट होता है वो भी शुगर पे फीड करता है एंड इन दी प्रोसेस ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है, एंड दी प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज फर्मेंटेशन, ठीक। देन ये ब्रेड बनाने के काम आता है। ब्रेड में ईस्ट एज यू ऑल नो यूज़ होता है फूड को फर्मेंट करने के लिए और ब्रेड, केक ये सब बनाने के लिए। बबल्स क्रिएट होते हैं आपके डो में और या बैटर में, जिसकी वजह से ये फ्लफ़ी हो जाता है, ठीक। देन यू कैन ऑल्सो यूज़ इट फॉर मेकिंग इडली, डोसा एंड ढोकलास। हम इसमें भी यूज़ करते हैं। आप पेस्ट बनाते हैं, हम उसमें ईस्ट डालते हैं, उसको हम फर्मेंट करते हैं, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस आपका जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस नेचुरली होता है एंड ईस्ट भी ऐड किया जाता है उसको सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनाने के लिए। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो टिल देन जस्ट रीड वट एवर आई हैव टोल्ड यू। ओके, सो थैंक यू सो मच क्लास एंड हैव अ गुड डे।